साइकिल ही छप के आएगी वापस। उस पे फूल छप के आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी ओर पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए आ जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान आज समाप्त हो चुका है। साथियों, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपके भी दिलो दिमाग में यह सवाल होगा कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की। तो साथियों, चौथे चरण के मतदान होने के बाद में यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राजनीतिक पंडितों के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। आज चौथे चरण में कई जगहों पर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी भी सामने आई। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई लोगों का कहना है कि हमने समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन दबाया था, लेकिन ईवीएम मशीन में यहां पर पर्ची भारतीय जनता पार्टी के नाम की निकल रही थी। वैसे आज चौथे चरण में के 10 राज्यों में की 96 लोकसभा की सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। अब कौन जीत रहा है इस बार, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। साथियों, चौथे चरण के मतदान के बाद में जो सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया है उसकी माने तो भारतीय जनता पार्टी हर चरण में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। सट्टा बाजार यह अनुमान लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 400 सीटों के आसपास थी, दूसरे चरण में यह आंकड़ा 300 से भी कम पड़ गया था और तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी का आंकड़ा 250 तक पहुंच गया था। लेकिन चौथे चरण में क्या कुछ बदला हुआ है, आइए नजर डालते हैं देश की 543 सीटों के उस सर्वे पर। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि लोकसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो साथियों, चौथे चरण के मतदान के बाद में क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं देश की तमाम 543 सीटों के सर्वे की, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश की। यहां पर इस बार भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। सट्टा बाजार की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 6 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें, 13 सीटें यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका मध्य प्रदेश, जहां पर भाजपा की सरकार है। यहां पर भी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा गठबंधन को 15 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस गठबंधन यहां पर भाजपा को सीधी चुनौती देकर के 14 सीटों पर अपने कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटें बीजेपी यहां पर 20 से प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन सट्टा बाजार ने यहां पर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। भाजपा गठबंधन को 14 सीटें जा रही है तो कांग्रेस के महागठबंधन को महाविकास आघाड़ी एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को 32 सीटें, 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा रही है। पंजाब की बात कर ली जाए तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन को मात्र 1 सीट मिल रही है, जो पहले चरण में यहां पर 3 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे थे। कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें जा रही है और अदर के खाते में यहां पर 2 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में लगाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 42 लोकसभा की सीटें है। चौथे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद में जो आंकड़े सामने आए हैं, भाजपा गठबंधन को 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें तो टीएमसी के खाते में यहां पर 31 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। देश का अगला राज्य हमारे सामने आ चुका छत्तीसगढ़, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें है। यहां पर 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब भाजपा गठबंधन को 5 सीटें दी जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है चौथे चरण के मतदान के बाद में। साथियों, अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है देश का, हम आपको बता देते हैं असम। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन 4, कांग्रेस गठबंधन 8, 2 सीटें अदर। अब तक 543 में से 181 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 50 सीटें तो इंडिया के महागठबंधन के खाते में 82 लोकसभा की सीटें तो अदर को 50 सीटें मिल चुकी है। अगली बात कर लेते हैं साथियों बिहार की 40 लोकसभा की सीटों की। तो बिहार में भी यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा गठबंधन को 12 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती है, 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव चौथे चरण के मतदान के बाद में। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका उत्तराखंड, जहां पर 5 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3
3 सीटें जा रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट, 1 सीट यहां पर अदर को जा रही है। कुल 226 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें से भाजपा गठबंधन को 65 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में यानी इंडिया गठबंधन को 110 सीटें और 52 सीट अदर को जा चुकी है। बात अगर झारखंड की कर ली जाए तो यहां पर 14 में से 3 पर भाजपा, 10 कांग्रेस, 1 सीट अदर। साथियों, अगर इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो किस पार्टी की जीत मानी जाएगी, कांग्रेस की या फिर अन्य पार्टियों की या फिर जनता के समर्थन की? आप अपनी राय, अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप के दावे कर रही थी, लेकिन सर्वे के नतीजों में देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को मात्र 15 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 सीटों की, तो यहां पर 21 में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कमल 4 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की झोली में यहां पर 6 लोकसभा की सीटें जा रही है, तो अदर को यहां पर 11 लोकसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। 286 सीटों का सर्वे अब तक आ चुका है। बात तेलंगाना की 17 सीटों की कर ली जाए तो यहां पर भी चौथे चरण में भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस के महागठबंधन को 12 सीटें, 3 सीट यहां पर अदर को जा रही है। 304 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 95 सीटें मिल चुकी है, इंडिया गठबंधन को 145 और 54 सीट यहां पर अदर के खाते में अब तक दी जा रही है। हरियाणा की 10 सीटों की बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन सर्वे में भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट और 1 सीट यहां पर अदर के खाते में हरियाणा में बताई जा रही है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। चौथे चरण के मतदान के बाद में भाजपा गठबंधन को 12 सीटें जा रही है, कांग्रेस के महागठबंधन को 16 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर को जा रही है। 342 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए 110, इंडिया गठबंधन 167, 56 सीट अदर पार्टी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों की, तो हिमाचल में बीजेपी क्लीन स्वीप की यहां पर भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा गठबंधन को सीधी चुनौती दे रही है। 2 पर भाजपा का कमल खिल रहा है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई हिमाचल प्रदेश में बताई जा रही है। अब बात कर लेते गोवा की 2 सीटों की, तो गोवा में 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। साथियों, देश में 543 सीटों में से 348 सीटों का सर्वे आ चुका है। सर्वे के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 113 सीटें मिल चुकी है, इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर 170 सीटों पर कब्जा जमा चुका है, तो अदर के खाते में 56 लोकसभा की सीटें जा चुकी है। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीटें, 2 में से भाजपा गठबंधन को 1 सीट जा रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा के चुनाव में। साथियों, आप अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बात अगली कर लेते हैं मणिपुर की 2 सीटों की, तो मणिपुर हिंसा के बाद में यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है, दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। 352 सीटों के सर्वे में से एनडीए 114, इंडिया गठबंधन 172 सीट, 56 सीट अदर। अगली बात कर लेते हैं मेघालय की 2 सीटों की, तो मेघालय की 2 सीटों में से 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई 2024 के चुनावों में बताई जा रही है। 4 चरणों में मतदान हो चुका है, आधे से ज्यादा मतदान हो चुका है, 3 चरणों का मतदान अब बाकी रहा है। आखिरी 3 चरणों में किसका पलड़ा भारी रहेगा, तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक मिल सके। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, तो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, लोकसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगली बात कर लेते हैं साथियों केरल की 20 सीटों की। केरल में 20 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है, यानी इंडिया गठबंधन यहां पर क्लीन स्वीप करता हुआ बताया जा रहा है। भाजपा गठबंधन अदर को यहां पर 1 भी सीट नहीं जाने का दावा किया जा रहा है। 374 सीटों में से एनडीए 116, इंडिया गठबंधन 194 सीट अब तक के सर्वे के अनुसार। बात अगली कर लेते तमिलनाडु की 39 सीटों की, तो यहां पर 39 सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस गठबंधन 34 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है, भाजपा गठबंधन को 5 सीट जा रही है। ऐसे में कुल 415 सीटों के सर्वे में से एनडीए को 121, इंडिया गठबंधन 228 सीट, 56 सीट अब तक
तक अदर के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं यूपी की 80 लोकसभा की सीटों की। यूपी में भी भयंकर उलटफेर देखा जा रहा है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 45 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मिलकर के यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 35 सीटों पर जीत हो रही है। बीएसपी के खाते में 3 से 4 सीटें जा रही है और समाजवादी पार्टी यहां पर 7 से 8 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। बात अगर गुजरात की कर ले जाए तो गुजरात में पिछली बार यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन यहां पर इस बार के चुनाव में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखा जा रहा है। भाजपा को 17 सीटें जा सकती है, तो 9 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा गुजरात में भी होता हुआ नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि क्षत्रिय समाज गुजरात में बीजेपी के खिलाफ जा चुके हैं। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। 522 सीटों का सर्वे आ चुका है। सर्वे के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए को 195 सीट, इंडिया गठबंधन को 259 सीट, 68 सीट अब तक अदर के खाते में दी जा रही है। 522 लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल में चौथे चरण के मतदान के बाद में। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा की सीट की। तो यहां पर मिजोरम की 1 सीट पर अदर का कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। मिजोरम की 1 सीट पर 523 सीटों के सर्वे में से एनडीए 195, इंडिया गठबंधन 259 सीट, 59 सीट अब तक अदर। नागालैंड की बात कर ली जाए तो नागालैंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कब्जा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 196 सीट। साथियों, आप केंद्र में अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। केजरीवाल की जमानत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है। केजरीवाल यहां पर अब जीत के सीधे दावे करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन को 6, भाजपा गठबंधन को 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 3, भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 199 सीट, इंडिया गठबंधन 268 सीट। अगली बात कर लेते हैं दमन और दीव, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। चौथे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद में 543 सीटों में से 537 सीटों का सर्वे आ चुका है। बात अगर दादर नगर, यहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 200 तक पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन अभी भी 69 सीटें आगे बताए जा रहे हैं, यानी 269 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। चंडीगढ़ की 1 सीट लोकसभा की है। यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन को जीत मिल रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 270 सीट। बीजेपी अब भी 200 सीटों पर कब्जा जमाए हुए नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 सीट की। तो यहां पर 1 सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। 540 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए 200 सीट, इंडिया गठबंधन 271 सीट, अदर को 69 सीट दी जा रही है। बात अगर लद्दाख की 1 सीट की कर ली जाए तो यहां पर भाजपा का कब्जा हो रहा है। साथियों, पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी 400 प्लस के दावे कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे 3 चरणों में और चौथे चरण के चुनावी समाप्त होने के बाद में यहां पर आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। पुडुचेरी की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 सीट है। पुडुचेरी की 1 सीट पर भाजपा गठबंधन का कब्जा हो रहा है। बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 202 सीट, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 271 सीट, 69 सीट अदर। 543 में से 542 सीटों का सर्वे आ चुका है। आखिर में बात कर लेते साथियों अंडमान निकोबार के 1 लोकसभा की सीट की। तो यहां पर भाजपा का कब्जा हो रहा है। चौथे चरण के मतदान के बाद में यहां पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। 271 सीटें इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर ली है। एनडीए को 203 सीट, 69 सीट अदर। चौथे चरण के मतदान के बाद में जो सर्वे सामने आए उसमें यह आंकड़े सामने आए हैं।